11 दिनों से लापता एमबीए छात्रा। आखिर कहां गई बबीता पांडे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक 24 वर्षीय युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पिछले 11 दिनों से प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, स्थानीय ग्रामीण, गोताखोर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कौन है बबीता पांडे? बबीता पांडे रामनगर उत्तराखंड की रहने वाली 24 वर्षीय युवती है और एमबीए की पढ़ाई कर रही है। उसे ट्रैकिंग का शौक था और वह पहले भी कई ट्रैकिंग अभियानों में हिस्सा ले चुकी थी। 25 मई को उसने अपने परिवार को बताया कि वह अपनी दो सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर उत्तरकाशी जा रही है। परिवार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन बाद में पता चला कि बबीता ने घर पर सच नहीं बताया था। असल में वह अपनी सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि दो दोस्तों हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ ट्रैकिंग पर गई थी। ट्रैकिंग की शुरुआत तीनों पहले ऊधम सिंह नगर में मिले और वहां से उत्तरकाशी पहुंचे। उनका गंतव्य था दयारा बुग्याल, जो उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थलों में से एक है। ट्रैकिंग के लिए आवश्यक ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया और 28 मई को उन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया। यात्रा कई चरणों में पूरी होनी थी और प्रत्येक चरण में निर्धारित बेस कैंप पर रुकना था। आखिरी रात 29 मई की शाम को तीनों गोई क्षेत्र के पास एक बेस कैंप में रुके। रात के समय हरमनपाल और हरमनप्रीत ने टेंट के अंदर शराब पीनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि बबीता को यह बात पसंद नहीं आई। दोस्तों के बीच थोड़ी बहस हुई और इसके बाद बबीता टेंट से बाहर निकल गई। उसका बैग, जूते और अन्य सामान टेंट में ही रह गया। वह केवल चप्पल पहनकर बाहर गई थी। कुछ दूरी पर दूसरे ट्रैकर्स के टेंट लगे हुए थे। वहीं एक स्कूल का ट्रैकिंग ग्रुप भी रुका हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बबीता एक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। स्कूल के एक शिक्षक ने उससे कहा कि बच्चे सो रहे हैं, इसलिए आवाज कम रखें और आराम करें। यही शिक्षक और कुछ छात्र बबीता को आखिरी बार जीवित देखने वाले लोग माने जा रहे हैं। अगली सुबह 30 मई की सुबह जब दोनों दोस्तों की नींद खुली तो बबीता टेंट में नहीं थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह आसपास कहीं गई होगी, लेकिन काफी देर तक खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पूरा दिन तलाश करने के बाद शाम को दोनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी दौरान बबीता के परिवार को भी सूचना दी गई। तब परिवार को पहली बार पता चला कि वह सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी। विशाल सर्च ऑपरेशन गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस ने बड़े स्तर पर खोज अभियान शुरू किया। स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओजी, वन विभाग, ग्रामीण, डॉग स्क्वाड, गोताखोर, ड्रोन टीम, हेलीकॉप्टर सभी को तलाश में लगाया गया। बेस कैंप से लगभग 200 मीटर दूर एक झील भी थी। आशंका जताई गई कि कहीं बबीता उसमें गिर न गई हो। गोताखोरों ने झील की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों पर शक। शुरुआत में पुलिस को दोनों दोस्तों पर संदेह हुआ। कई दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। उनके बयान, यात्रा का पूरा रूट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों का मिलान किया गया। पुलिस को अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उनके सीधे तौर पर शामिल होने की पुष्टि हो सके। पुलिस की प्रमुख थ्योरी एक, दोस्तों की संलिप्तता संभावना जताई गई कि किसी विवाद के कारण दोनों दोस्तों ने बबीता को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन अब तक जांच में ऐसा कोई मजबूत मकसद या सबूत सामने नहीं आया है। 2, जंगली जानवर का हमला। स्थानीय लोगों के अनुसार उस क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी काफी है, लेकिन यदि किसी जंगली जानवर ने हमला किया होता तो कपड़े, चप्पल, खून के निशान या अन्य कोई भौतिक साक्ष्य मिलने की संभावना थी। अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला। 3, दुर्घटना। पहाड़ी इलाकों में रास्ता भटकना या किसी खाई में गिर जाना भी एक संभावना है। हालांकि लगातार चल रहे सर्च ऑन ऑपरेशन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। 4, स्वयं कहीं चली जाना। कुछ लोगों का मानना है कि परिवार से झूठ बोलने की बात सामने आने के डर से बबीता खुद कहीं चली गई हो, लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी समस्या है। परिवार को सच्चाई 30 मई की शाम को पता चली थी, जबकि बबीता 29 मई की रात से ही गायब थी, इसलिए यह संभावना भी कमजोर दिखाई देती है। जांच में एक और खुलासा। जांच के दौरान पता चला कि जिस गाइड के माध्यम से ट्रैकिंग का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उसने कुछ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
हालांकि इसमें बबीता और उसके दोस्तों की कोई गलती सामने नहीं आई। बाद में संबंधित गाइड के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे बड़ा सवाल अब तक की जांच में यह स्पष्ट है कि 28 मई को बबीता सीसीटीवी फुटेज में अपने दोस्तों के साथ दिखाई देती है। 29 मई की रात उसे स्कूल शिक्षक और छात्रों ने जीवित देखा था। 30 मई की सुबह से उसका कोई पता नहीं है। 11 दिनों से जारी खोज अभियान के बावजूद न तो उसका मोबाइल मिला है, न कोई निजी सामान और न ही कोई ऐसा सुराग जो उसकी मौजूदगी या उसके साथ हुई किसी घटना की पुष्टि कर सके। निष्कर्ष, यह मामला अब एक साधारण गुमशुदगी से बढ़कर रहस्य बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ सवाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। क्या बबीता किसी हादसे का शिकार हुई? क्या किसी ने उसके साथ कोई अपराध किया? या फिर वह किसी ऐसी जगह चली गई जहां तक अभी जांच एजेंसियां नहीं पहुंच सकी हैं? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन और जांच लगातार जारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।